दोस्तों आज बात करते हैं इम्प्लांट यूनिवर्स की। तो देखते हैं कि इम्प्लांट यूनिवर्स है क्या। इम्प्लांट यूनिवर्स एक बबल की तरह है। इसे हम बबल थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है बबल 1, दूसरा है बबल 2 और तीसरा है बबल 3। बबल 1 में क्या है? बबल 1 में जो है उसमें है हमारी अर्थ यानी पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं। अब आता है बबल 2, जिसमें आता है ईश्वर यानी कि गॉड। ये एक उच्च स्तरीय चेतना है, या ये कह लो कि ब्रह्मांड में जो है ईश्वर ऊपर रहता है। यानी कि बबल 1 हमारी पृथ्वी, बबल 2 जो है गॉड ईश्वर या उससे ऊपर ब्रह्मांड, और तीसरा है उच्च स्तरीय यानी कि यह भी एक माया है। इसमें आते हैं अनेकों ब्रह्मांड। यानी कि इन प्लांट यूनिवर्स में जो है बबल थ्योरी के अंतर्गत आकाश गंगाएं फैलते हुए गुब्बारे पर बिंदुओं की तरह दूर जाती हैं, लेकिन आकाश गंगाएं खुद फैलती नहीं हैं, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई हैं। ब्रह्मांड आकार में सीमित हो सकता है और फैलते हुए गुब्बारे की तरह सतह की तरह बढ़ सकता है, लेकिन यह अनंत भी हो सकता है। इसमें 3 बैलून जो हैं वो महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं बबल थ्योरी। यह है ब्रह्मांड की बबल थ्योरी, और इसी के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें जो हैं वो भी मोह माया से बंधी हुई हैं, यानी कि पहले से ही इम्प्लांट हैं। जो थ्योरी हमारे अंदर डाली गई है वह भी इम्प्लांट है। अब नई चीज़ क्या आती है, इसके बाद हम देखेंगे कि दैविक घटना कैसे घटती है। दैविक घटना या उपक्रांति की तैयारी। अब यूनिवर्स की क्या है? यूनिवर्स की इसमें आएगा पहला यूनिवर्स की योजना, दूसरा है हमारी योजना, और तीसरा है विंग मेकर्स की योजना। क्योंकि जो है इस समय वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें उजागर होने जा रही हैं, जो हमारे विश्व के लिए और हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब माया का जाल हटने वाला है, और इसके लिए तैयारी भी कर ली है लाइट फोर्सेस ने, विंग मेकर्स ने, जो हमारे वेल विशर्स हैं। अब यूनिवर्स जो अस्थाई लेंथ स्टेज में है वो स्थाई स्टेज में आने वाला है या लगा है। ब्रह्मांड में जितने भी स्टार सिस्टम हैं उनमें हमारे सूक्ष्म लोक का डीएनए ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, चाहे वह बनाया गया हो या डीएनए को इस सोर्सेस से कट कर दिया हो। हमारा जीवन उन्नत, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ये